गुजरात हाल में भावनगर डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर सेवा दे रहा हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरा जन्म गांधीधाम कच्छ में हुआ है और गांधीधाम कच्छ में रहते हुए वहाँ से मैंने इंडियन नेवी में एंट्री ली। इंडियन नेवी में मैं 15 साल मैंने सर्विस की। उन 15 साल के दरमियान मुझे 1971 वार, इंडो बंगला वार में कोलंबो हार्बर में सेवा करने का मौका मिला। कोलंबो हार्बर में हमें जो पाकिस्तानी शिप थे, उन शिप को अटकाना, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जो शिप आते थे राशन और अम्यूनिशन लेकर, उनको अटकाने का काम हमारा था और बहुत ही सफलतापूर्वक हमने वो काम किया। और उसके साथ 14 दिसंबर, 3 दिसंबर टू 16 दिसंबर तक 14 डेज़ हमने वहाँ पर सेवा की और उस दरमियान महसूस किया कि जवानों के लिए कितनी मुश्किल होती है दुश्मनों से लड़ाई का समय। और उस समय दरमियान में हम 24 घंटा यही सोचते रहे कि हम दुश्मन को कैसे मारें, कैसे दुश्मन को पकड़ करके हमारे देश में उनको लेकर आए और बंदी बनाएं। जुलाई 1984 के दिन निवृत्ति ली। इंडियन नेवी के निवृत्ति के बाद भावनगर में मुझे एक बहुत ही अच्छा जॉब मिला। इंडिया एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड कंपनी के अंदर केमिकल फैक्ट्री है। एज अ सिक्योरिटी मैनेजर 30 साल वहाँ मैंने अपनी सर्विस दी है। उस दरमियान मुझे कुछ एक्स सर्विसमैन जो मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन है उनसे मिलने का मौका मिला। उनके खातिर मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया, लेकिन कलेक्टर साहब का कहना ये था कि जब तक आप एसोसिएशन नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते। उनके इस शब्दों के अनुसार कुछ लोगों को मैंने मिल कर के और एक ये संस्था बनाने की बात की और ऐसे करीबन 21 लोगों को इकट्ठा किया और उन 20 लोगों को लेकर के एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन पूरे ज़िला का जो है उसका एक हमने निर्माण किया और उसका हमने 10 मई 1998 में शुरुआत की। आज 20 साल होने जा रहे हैं। मैं डीन व्यास, एक्स आर्मी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस भावनगर कलेक्टर ऑफिस में डेप्यूटी तहसीलदार के तौर पे सर्विस कर रहा हूँ। हमारे माजी सैनिक 98 में इकट्ठे हुए हैं। उसमें शर्मा साहब, मेजर अधूरी साहब, अनिल सिंह राणा, बलवंत सिंह परमार, डीजे पटेल, सभी का विचार एक हुआ और हमने एक संगठित प्रवृत्ति करने का थाम लिया। क्यों माजी सैनिक होते हैं वो गांव से, पिछड़े गांव से आते हैं, शहर में आने के बाद उसको कुछ पता नहीं होता है क्या करना नहीं करना। उसके बाद में हमने रत्ना की एसोसिएशन की 98 में, ट्रस्ट का रजिस्टर्ड हुआ 98 में। उसके बाद से आज से तक हमारी 90 साल पूरा होने जा रहा है। हमारी एक्टिविटी और बढ़ती जा रही है। इन 20 सालों के दरमियान आज हमारे पास, जब शुरुआत थी तब 20 लोग थे, आज 800 परिवार हैं। और कहते हुए ये खुशी हो रही है कि उन 800 परिवार का पेंशन्स के जो मैक्सिमम प्रॉब्लम रहते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके दुख दर्द को जानने के लिए यहाँ के कलेक्टर कांति भाई पटेल साहब ने हमें एक बहुत ही अच्छी जगह दी और ऑफिस के अंदर हम उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व करते रहे। और आज अंदाजित 80 लाख रुपया हमने लोगों को दिलाया है। उसके साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। उनके साथ साथ में आज ECHS जो मेडिकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स के अंदर भी अधिकतर जितने भी हमारे जवान हैं
उनको मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की मिल सके, वो हम उसमें कार्यक्रम करते हैं। साथ साथ में उनका राशन जो है, जो राशन लेने जाते हैं जो अपने घर के लिए, उन सभी का भी हम गवर्नमेंट से लिंक करके और मदद रूप करते हैं। काफ़ी कुछ प्रवृत्तियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं। उनमें से जैसे कि हम हमारे बच्चों को हर साल इनाम वितरण करते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले समय के अंदर वो देश की सेवा कर सकें और अच्छे नागरिक बन सकें। उसी के साथ साथ हम लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं। रथ यात्रा साल में एक बार बहुत ही बड़ा हिंदुओं का पर्व है। उसमें लाखों लोगों की संख्या में ये रथ यहाँ से प्रस्थान होता है। उस समय हम लोग हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको सलामी दे करके और उनका आदर भाव करते हैं। इसी तरह से इतना ही नहीं, जैसे कि मैं नेवी में रहा हूँ, तो नेवी में हमने ये सीखा है कि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या कोई भेदभाव कुछ होता नहीं है। सभी वी आर द इंडियंस। तो वो भावना लेकर के हम यहाँ जब कभी मुस्लिम बिरादरों का कोई प्रोग्राम होता है साल में, तो उस टाइम हम यहाँ पर पंडाल लगा करके और उसमें हम लोग सब आपस में बैठ कर के एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और एक भाईचारे का उसमें हम दृष्टांत खड़ा करते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे पास यहाँ पर जो जवान हैं उनको ज़मीन दिलाने के लिए करीबन मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात में पहला ये एक एग्ज़ाम्पल होगा कि 124 लोगों को 124 हमारे जवानों को हमने 2 एकड़ ज़मीन सरकार की ओर से खेती के लिए दिलवाई है और वो एक मेरा सपना साकार हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग ECHS जवानों का जो मेडिकल्स जो हक होता है वो दिलाने के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे यहाँ पर एक पोली क्लिनिक खोला जाए ताकि जवानों को राजकोट या जामनगर न जाना पड़े। वो एक ध्यान में रखते हुए वो कार्रवाई अभी चल रही है। साथ में हमारे यहाँ पर कैंटीन का जो है प्रॉब्लम है कि जवान यहाँ से कैंटीन लेने के लिए 200 किलोमीटर जामनगर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, तो वो न जाएं और एक जो सामान्य घर में चीज़ें उनको चाहिए वो भावनगर में मिल सके। ये मेरी सरकार से अभी दरख्वास्त चल रही है और बहुत कोशिश चल रही है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस तरह का एक हमारे जवानों के प्रति एक सेवा का मौका दिया जाए। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता,